नमस्कार सभी को, राधे राधे। मैं हूं आपकी टैरो रीडर गीत और आज हम आपको एक नए टॉपिक पे बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आपके बारे में बात करेंगे कि आपके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है जो लोग आपके साथ बात करते ही आपके दीवाने हो जाते हैं। जी हाँ, आपको भूलना चाहे तो भी नहीं भूल पाते हैं। ऐसी क्या खास बात है? जी हाँ, हो सकता है कि वो आपके कोई ऐसे आप ऐसे रिश्तों को जानते होंगे जो कहीं ना कहीं आपसे दूर तो हैं, लेकिन आज भी आपके लिए उनका दिल धड़कता है। चाहे आप अभी कहीं भी सिचुएशन में है, किसी सिचुएशन में है, चाहे आप शादीशुदा हैं, मैरिड, अनमैरिड, चाहे आप जो भी सिचुएशन है आपकी, लेकिन जी हाँ, आपको देखकर कहीं ना कहीं कई लोगों की अ, होश उड़ जाते हैं और ये कहो कि आप लोगों के लिए एक याद बन जाते हैं, आप लोगों के लिए एक बेमिसाल याद बन जाते हैं। आपके अंदर ऐसी कौन सी बात है? जी हाँ, चलिए चेक इन करते हैं इस कार्ड में। और अ, जल्दी से जल्दी इस चैनल पे अगर आप आए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे होंगे। और इसी के साथ हम नई टॉपिक के बारे में आज आप जो कि आपके लिए बन रही है ये वीडियो, कि आप क्या है ऐसी, क्या है आपके अंदर वो ख़ास बात जो कहीं ना कहीं लोग आपको सुनने में या कहीं पे भी अगर आप किसी से बात कर लेते हैं तो लोग आपको महीनों सालों याद करते हैं। ठीक है, आपकी ऐसी अदाएं कह सकते हैं, अदाएं नहीं होती है, आप एक वे ऑफ टॉकिंग और आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को याद करने में मजबूर कर देती हैं। कुछ क्या है ये एनर्जी हम टैरो कार्ड के माध्यम से जानेंगे। कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है और ये रीडिंग सभी जेंडर स्पेसिफिक के लिए है, मेल फीमेल। एंड ये सोच लो कि सारे 12 की 12 राशियों के लिए ये एनर्जी होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आप क्यों स्पेशल है? ऐसा क्या आपके अंदर खास बात है जो लोग लोग आपको भुला नहीं पाते हैं? चाहे कितना भी टाइम हो, वो इंसान आपके जीवन में वापस आ ही जाते हैं। एनी हाउ आपको वो, चाहे उन्होंने आपके साथ गलत भी किया होगा ना, तो भी वो आज आपके साथ उन पलों को कभी नहीं भुलाते हैं। ये भी है, चाहे आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, दुश्मन है, चाहे वॉट एवर चाहे जहाँ भी आप जाएं, आपका एक अलग ही ऑरा है। चलिए देखते हैं क्या कुछ है, ऐसी क्या बात है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, क्या गाइड कर रहे हैं आज हमारे व्यूवर्स आपके लिए, व्यूवर्स के लिए क्या गाइड करने वाले हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, क्यों इतने खास है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, पहला कार्ड, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। हमारे व्यूवर्स इतने ख़ास क्यों हो रहे हैं भाई? क्या ऐसे इनके अंदर ऐसी ख़ास बात है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। क्या क्यों नहीं भूल पाते हैं लोग इन्हें? भाई दुनिया में तो इतने लोग हैं, बट ये इतने ख़ास क्यों हो जाते हैं? प्लीज़ गाइड मी। क्या ऐसी बात है इनके अंदर, कौन सी खूबियाँ हैं जो लोग इन्हें बरसों याद करते हैं, इनके व्यवहार को याद करते हैं, इनके प्यार को याद करते हैं, इनके उपकार को याद करते हैं, इनकी भलाई, इनकी जो भी इनकी अच्छी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिल से लगाते हैं और कहीं ना कहीं चर्चा का विषय रहते हैं आप। ठीक है, ये कुछ तो है कि आपके अंदर कुछ ऐसी पावर है जो, चलिए हमने इतना कार्ड ले लिया, उसके बाद हम आपके लिए, ठीक है, लेंगे। और ये कार्ड देखिए, बॉटम डेक की एनर्जी में आया है नाइट ऑफ वॉन्ड। भाई आप कुछ तो है, आपके अंदर बहुत 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 वैरायटीज़ हैं जो लोग आपको याद रखें। ठीक है, बताऊं कैसे? चलिए देखते हैं। हम रख देते हैं इसको यहाँ पे। देखिए मेरे पास पहला ही कार्ड आया है। देखिए ये कार्ड है एस ऑफ सोर्स। वाह, पहले मैं कार्ड देख रही हूँ, फिर उसके बाद आपको रीडिंग करके बताती हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड, एक कार्ड, एक नंबर, दो नंबर आपके सामने।
10 नंबर का कार्ड, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए, ठीक है। 0 नंबर का कार्ड, वाह, ठीक है। एंड 3, देखिए क्या कार्ड आए हैं, कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ी आई है भाई। 8 नंबर का कार्ड, स्ट्रेंथ। 7 नंबर का कार्ड, 3 नंबर का कार्ड, 4 नंबर का कार्ड, 4 वंस अगेन, मजिशियन 1 नंबर का कार्ड, बहुत टॉप कार्ड है ये। 2 नंबर का टॉप कार्ड ये भी है। 4 नंबर, 4 नंबर की एनर्जी हमारे पास 2 बारी आई है, 4 बारी आई है, और 5। ओके, देखिए इनमें से आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ मेरे हिसाब से 1 तारीख, 2 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 7 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख, 5 तारीख, 3 तारीख, 13 तारीख एंड 6 तारीख, और किसी किसी की 7-8 बोल दिया मैंने, है ना। 12 तारीख, 11 तारीख, 11, 12, 13 तारीख, 14 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख एंड 1 तारीख आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ये 31 तारीख ये भी हो सकता है। देखिए ये कार्ड में आज आपके लिए, देखो कितने प्यारे कार्ड आए हैं आपके लिए। तो आप सबसे पहला कार्ड आपके लिए है ये क्या, मजिशियन का कार्ड। पहला ही कार्ड आपके लिए मजिशियन का कार्ड, जो कार्ड होता है सर्वगुण संपन्न। आपके अंदर वो एबिलिटीज़ हैं, आप हरफन मौला हैं, आप मतलब डाउन टू अर्थ भी हैं। आप कभी कभी अपने इस सारे क्वालिटी के बावजूद भी आप चीज़ों को छुपा के रखते हैं। आपको पता है क्या ये फूल की एनर्जी क्यों आई है? ये एनर्जी ये आई है कि आप ये हैं एक एनर्जी पावर, लेकिन आप लोगों को शो अप नहीं करते हैं। आप फूल की एनर्जी में रहते हैं, बिल्कुल मदमस्त मौला। आपको कोई जानता भी नहीं है कि आपके अंदर सच में इतनी साइकिक पावर है आपके अंदर। आप एक हरफन मौला है। आप बड़े के बड़े साथ बड़े, छोटे के साथ छोटा, बूढ़े के साथ बूढ़े, मतलब आप हर तरह का रोल निभाने के लिए रेडी रहते हैं। आप एक सपोर्टिव पर्सन है, आप एक दयावान इंसान है, आप हेल्पफुल पर्सन है। आपको भगवान ने चाहे कितना भी दिया है, ये नहीं कि आपको कमी किसी चीज़ की रही है, लेकिन भगवान ने आपको जितना दिया है आप उस दिए हुए को, ईश्वर के दिए हुए चीज़ों को आप लोगों की हेल्प के लिए भी करते हैं, ठीक है। और आप हमेशा लोगों को साथ लेकर चलने वाले हैं, किसी गरीब की सेवा करने वाले हैं। कहीं आपका ऑरा ही कुछ अलग कहता है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को दिखाते नहीं हैं। आप में है ना सीधा साधे हैं, आप भोले वाले, बिल्कुल ऐसे लगता है कि भाई ये इंसान के अंदर तो अक्ल ही नहीं है, लेकिन आप अपनी बुद्धिमान को है ना लोगों के सामने जग जाहिर नहीं करते हैं। ये चीज़ तो है कि आप है ना अपनी एबिलिटीज़ को यूं ही नहीं बताते कि मेरे को ये आता है, ये आता है, ये आता है। आपको जो आता है वो आप जब आपको बताना हो, जब आपको जताना हो, तभी आप उस चीज़ उस एनर्जी को आप पेश करते हैं। अदरवाइज़ आप एक फूल की एनर्जी में रहते हैं, बिल्कुल मस्त। आपको देख के कोई नहीं बोलेगा कि हाँ यार ये इंसान के अंदर है ना इतनी एबिलिटीज़ हैं, ठीक है। आप एक डिसीज़न मेकर हो,
आप अपनी लाइफ में चाहे अपनी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे अपने परिवार से जो भी आपसे जो भी जुड़ा है, अगर आप किसी का हाथ पकड़ते हो ना तो आप उसे कभी छोड़ते नहीं हैं। आप हमेशा साथ लेकर चलते हैं। आपके अंदर वो हुनर है। आप एक योद्धा हो सकते हैं, अपनी फैमिली का एक योद्धा। परिवार में आप सबसे बड़े या सबसे छोटे हो सकते हैं। आप अच्छी और बुरी चीज़ों को जानने का आपके अंदर आपके अंदर है ना एक साइकिक पावर है। आप दूर से ही चीज़ों को भांप लेते हैं। आप किसी जन्म में आप एक राजा महाराजा या कोई बड़े साधु संत हो सकते हैं। जो आप इस जन्म में हैं वो कुछ गुण आपके वो इस जन्म में आपको आपकी एक प्लस पॉइंट बन के निकला है ना। ये भी चीज़ आपको दिख रही है। आप किसी चीज़ के बारे में इतने जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, थोड़ा आप इंतज़ार करते हैं, बट थोड़ा शॉर्ट टेम्पर भी है। ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट टेम्पर नहीं है, लेकिन आप अपने आप को काबू कर लेते हैं। आपको पता है कहाँ पे आपको गुस्सा करना है, आपको पता है कहाँ पे आपको शांत रहना है। ये चीज़ें आपके अंदर है। ठीक है, 2 नंबर का कार्ड आपको काफ़ी चीज़ों को हरफन बोला। आप शांत होकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं और बहुत कुछ कहकर भी शांत रहते हैं। ये चीज़ आपके फेस पे दिखता है। ठीक है, और 4-3 नंबर का कार्ड और ये कुछ कह रहा है आपके लिए कि आप, मुझे लगता है कि आपको काफ़ी लोगों ने तोड़ने की कोशिश की। ऐसे रिश्ते भी आपके जीवन में आए होंगे जो आपको अपना समझकर लोगों ने बहुत 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 छलने की कोशिश की है। लेकिन आपने जानते हुए भी, सब पता भी है आपको कि ये इंसान मुझे लूट रहा है, ये इंसान मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, ये इंसान मुझे तबाह करेगा, लेकिन फिर भी आप उस इंसान के प्यार में बंधे रहते हैं कि कोई बात नहीं, शायद ये बदल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो तो नहीं बदलता, लेकिन आपका दिल ज़रूर टूट जाता है। ठीक है, और आप हमेशा के लिए ऐसे इंसान से दूर हो जाते हैं जो इंसान आपके लिए बना ही नहीं था। ये इंसान खुद अपने आपके उसूलों को नहीं समझ पाते हैं, आपके अंदाज को नहीं समझ पाते हैं, आपके भोलेपन को भी देख के शायद ये आपको हल्के में भी लेते होंगे शायद। तो जिसके कारण ये दिमाग में कई बार आप अपने इन ऐसे रिश्तों से भी आप धोखा खा जाते हैं। आपका भोलापन देखकर लोग सोचते हैं कि पता नहीं ये इंसान ऐसा ही होगा, इसको कुछ पता नहीं है। लेकिन आप बहुत कुछ खबर रखते हैं, लेकिन आप कहते कुछ नहीं है, क्योंकि आपको कहने से अच्छा आप एक्सप्रेस करना ज़्यादा जानते हैं। आप तब कहते हैं जब ज़रूरत होता है। ठीक है, और आप एक योद्धा हैं। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। आप एक डिसीज़न मेकर हो। अगर आप कभी डिसीज़न लेते हैं तो उस डिसीज़न से पीछे नहीं हटते हैं। अगर आप कोई चीज़ ठान लेते हैं तो आप उस चीज़ से पीछे नहीं हटते हैं। ठीक है, आपके लिए यस, आपने कभी बहुत आपके दिल तोड़े हैं लोगों ने, आपसे लेकर आप ही की चुगलियाँ करते हैं, आपके लिए ही प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। कहते हैं ना कि महफिल में चल रही थी हमारी कत्ल की तैयारी, हम पहुँचे तो कहते हैं कि आपका ही इंतज़ार था, है ना, आपका ही इंतज़ार था। तो कुछ लोग आपके फैमिली, आपके वर्क प्लेस में हो सकते हैं, आपके खुद कोई ऐसे पार्टनर हो सकते हैं, आप कोई भी आप पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग आपको बहुत जल्दी है ना आपको डिफेम करते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सीधा साधा, इसे कुछ नहीं पता। लेकिन ये लोग है ना आपकी एबिलिटी को नहीं जानते हैं। आप क्या इन्हें नहीं पता, लेकिन आप सब जानते हैं सामने वाले के बारे में। लेकिन आपका एक बड़प्पन है कि आप कभी किसी को ना अपनी दिल की बात प्योर नहीं बताते हैं। आप ये सोचते हैं कि शायद इसे पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन आप कोई चीज़ अपने बारे में नहीं बताते कि मुझे इतना ज्ञान है, मेरे अंदर वो ज्ञान है, मेरे पास ये है वो है, आप नहीं बताते। आप अपने बारे में ज़्यादा किसी के आगे डिस्क्लोज़ नहीं करते अपने बारे में।
आपके पास क्या पैसा है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, आप कैसे काम करते हो, आपका आपकी जो स्ट्रैटेजी जो है, जो काम करने की स्ट्रैटेजी है, जो जो बोलते हैं रणनीति, स्ट्रैटेजी जो होती है, वो हर एक को नहीं बताते हैं आप अगले पल में क्या करोगे, ये हर एक को कन्फ्यूजन में डालता है। तो आप कई बार है ना, कई लोग आपसे जो जुड़ते हैं उन लोगों को भी आपके बारे में पता नहीं हो पाता, क्योंकि वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये हम कैसे इंसान है जो आप उनके बनाए चाल को फेल कर देते हैं, जिसके कारण वो सदमे में आ जाते हैं। अरे हम कुछ और समझ रहे थे, ये तो कुछ और ही निकला। ठीक है, जब वो आपको देखते हैं ना कि आप एक बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं अपने जीवन में, आपके पास बहुत कुछ होकर भी आप एकदम ऐसे रहते हैं जैसे आपके पास कुछ है भी नहीं है, और कभी कभी कुछ नहीं होते हुए भी आपके पास बहुत कुछ है, तभी भी लोगों को नहीं पता चलता कि आपके पास सच में कुछ नहीं है। तो आप इस तरह के इंसान हैं। ठीक है, और आप दिल के बहुत साफ़ इंसान हैं, आपने कभी किसी को हर्ट नहीं किया। हाँ, हो सकता है कि आपको लोग बहुत हर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब आप वो इंसान हैं जो आसानी से आपका दिल तोड़ने में लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन यस, आपके अंदर जो चाइल्डिश एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं लोग आपको याद ज़रूर करते हैं, क्योंकि आप कभी गलत किसी को नहीं बोलते हैं। आप जिनसे भी प्यार में रहते हैं, जिनको भी प्यार करते हैं, भाई बहन, माँ पिताजी, अपने बच्चे, चाहे आपके कोई भी हो आप, है ना, ऐसा नहीं है कि सब अनमैरिड ही हो, ऐसा नहीं कि सब मैरिड ही हो, कोई भी आप हो सकते हैं। आप सबको बहुत स्नेह देते हैं, आपको ये नहीं होता है कि सामने वाला मुझे इसके बदले में क्या देगा, लेकिन आप उनको अपने 100% देते हैं। ठीक है, और यही प्यार की वजह से लोग आपको याद करते हैं, क्योंकि आप अपनों के लिए कभी भी बैलेंस करते नहीं है चीज़ों को कि मैं इसके साथ राब्ता रखूँगा तो ये मुझे देगा कि नहीं देगा, ये ऐसे आपके दिमाग में नहीं होता। आपको सिर्फ उनसे उनकी सपोर्ट करने में आप बिलीव करते हैं, उनकी मदद करने में बिलीव करते हैं। सामने वाला फिर चाहे वो आपको क्या समझे, वो उसकी ये है, लेकिन आपकी ये सब चीज़ों को देखकर है ना, लोग कहीं ना कहीं आपके पास जो धन आता है, क्योंकि आप एक मनी मैग्नेट इंसान हो, आपके वे ऑफ टॉकिंग, आपके बात करने का ढंग जो है, लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और विश्वास करते हैं। उस विश्वास के कारण आपके पास अमुक धन आता है, बहुत पैसे, अबंडेंस, खुशियाँ, है ना, आप मैग्नेट की तरह आपके पास आते हैं और आप इस चीज़ को अट्रैक्ट भी करते हैं। लेकिन आप कभी किसी को, है ना, इतना ज़्यादा घमंड नहीं दिखाते हैं कि हाँ आपके अंदर घमंड है, आप बात नहीं करते हैं या ये नहीं, आपको दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। जो लोग आपको पसंद करते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी सरल स्वभाव को देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, और आप इनके लिए, जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, हो सकता है आप किसी के साथ जुड़े हैं आपके लव लाइफ में, तो आपका प्यार बेशक आपको ना समझे, लेकिन वो इंसान कहीं ना कहीं आपको, चाहे आप उनसे कई दूर हो, लेकिन वो आपको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये आप ऐसे इंसान को पता होता है कि आपके अंदर कौन सी वो दिव्य शक्तियाँ वास करती है। वो इंसान जो आपको खो चुका होता है, वो आपको पाने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि अकारणवश ये इंसान आपको छोड़ तो देते हैं, लेकिन पछतावा इन्हें सारी ज़िंदगी रहता है। इन्हें ये रहता है कि आप उनके लिए एक अच्छे पार्टनर साबित हो सकते थे, लेकिन उनकी कुछ ऐसी गलतियों के कारण वो आज अकेले हैं और सरवाइव कर रहे हैं, और इस रिश्ते को ठीक करने के लिए वो दिन रात कोशिश करते हैं, लेकिन
जो बुरा होता है वो बुरा होता है, जो सच्चा होता है जो सच्चा होता है। तो अच्छाई की जीत है, बुराई की हार है। तो अगर आपको कोई छल करने की कोशिश करेगा तो उसे उसका पनिशमेंट कुदरत दे ही देती है, लेकिन आप अपने व्यवहार से कभी किसी को हर्ट नहीं करते हैं। और इसी का कारण है कि आपकी लाइफ में चीज़ें आप बैलेंस कर लेते हो। ठीक है, ये थी आपकी एनर्जी। और आपके हौसलों का लोग दाद देते हैं। चुनौती लेना आपको बहुत पसंद है। आप हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में चुनौतियों से भागते नहीं हैं। चाहे जो भी सीन आपके जीवन में आए, आप डटकर मुकाबला करते हैं। रिश्तों को आप संभालना आता है। जो रिश्ते अगर आपसे नहीं संभलते हैं, जो रिश्ते को अगर आपको लगता है कि आपके रहने से उन्हें दिक्कत होती है, तो आप उनकी ज़िंदगी से आसानी से निकल कर उन्हें आप फ्री कर देते हैं। आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं बोलते हैं कि हाँ मेरे साथ रहे, मेरे साथ रहे। और यही एबिलिटी आपके अंदर है कि आप खुश रहते हो, किसी भी हाल में खुश रहते हो। आपकी ये खुशियाँ ना काफ़ी लोगों को रास नहीं आती है। काफ़ी आपके ऐसे लोग हैं जो लोग आपको सोशल साइट में देखते रहते हैं कि भाई देखो क्या हो रहा है, क्योंकि वो इसलिए देखते हैं कि उन्हें ये पता है कि जो बात आप में है उनमें क्यों नहीं है, और वो जो नहीं है तो वो क्यों नहीं है, उन्हें ये भी चीज़ खाई जाती है। तो आप एक बहुत बड़े गैम्बलर और दिल के गैम्बलर। दिल किसी का चुराना हो तो आपके लिए 2 मिनट लगता है, लेकिन आप ऐसा काम नहीं करते। आप सिर्फ उतना ही करते हैं जितना आपके लिए लॉजिक हो। ठीक है, बाकी आपके पार्टनर है, ठीक है, वो एंजाइटी में है। अभी इस वक्त उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे जुड़ूं, कैसे ना निकलूं आपसे। और क्योंकि उन्हें भी थोड़ा ये पता चल गया है कि आपके साथ दूरियां कायम करने के बाद वो कितने अकेले हैं, कितने लटके पड़े हैं, कितना बर्डन में हैं, कितना वो आपसे प्यार करते हैं। तो इसी के लिए उनके दिमाग में ना कहीं आपके लिए छाप रह जाती है, चाहे कोई भी आपकी उम्र हो, चाहे कुछ भी हो। ये रीडिंग यही कहती है कि आपकी जो पर्सनालिटी है ना जी, वो बहुत अनोखी है। ठीक है, आप जो इस दुनिया में आए हैं कुछ मकसद से आए हैं। ठीक है, और आपको ईश्वर ने भेजा है तो आपको ऐसे निराश रहने के लिए नहीं, आपको काम करते रहना है और ईश्वर का ध्यान करते रहते आगे बढ़ना है आपने। तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए थी। कैसी रही एनर्जी मुझे ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए मैं ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं कर रही हूँ। और होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।